गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 15 अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 9:12। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। मार्केट जो है आज के दिन में एक काफ़ी अच्छा सा गैप डाउन दिखा रहा है, काफ़ी बड़ा सा गैप डाउन हो रहा है 48,056 के आसपास। ये इम्पैक्ट हम लोग को यूएस मार्केट के वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, 467 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन दिख रहा है हम लोग को। अभी ये भी मान के चलिए आपके खुलने के बाद से ये और गिर सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें महंगाई के ऊपर है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है और जो वॉर है वो भी पूरे का पूरे यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हम लोग को काम करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। कोई नई चीज़ यहाँ पे हम लोग को क्या करनी है, नहीं सोचना है कि आज अगर न्यूज़ आया है, ठीक है, कोई न्यूज़ है मार्केट के अंदर में, तो मार्केट बहुत ज़्यादा उछल कूद करेगा। डेफिनेटली उछल कूद करेगा, ठीक है, बट उसके लिए हम लोग को कोई न्यू स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। जो हम लोग की स्ट्रेटजी है एग्जिस्टिंग, उसी पे वर्क करना है, उसी तरीके से वर्क करना है। इसमें जानते हैं लोग क्या करते हैं, कोई न्यूज़ आता है तो कुछ और भी ट्राई करेंगे कि वॉलेटिलिटी आएगी, ऐसे काम करेंगे, और वो चीज़ उन लोगों को गलत साबित कर देती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान के चलिए कि सारे लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से खूब गिरेगा, खूब गिरेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिर भी जाए क्योंकि इम्पैक्ट नेगेटिव है, बट यहाँ पे जो चीज़ लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से गिरेगा उस तरीके से नहीं गिरने वाला है मार्केट, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को उसीलिए कोई काम करने के तरीके में बदलाव नहीं करना है। अभी 9:13 हो रहा है, मार्केट को ओपन होने देंगे। अगर ओपन होता है उसके बाद से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये जो गैप है अपना ये फिल करने जा रहा है मार्केट ऊपर साइड में, या फिर यहीं पे एक और फॉल दिखा रहा है या पॉज ले रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग अपना प्लान करेंगे। तो पहले मार्केट को ओपन हो जाने देते हैं, देन उसके बाद से हम लोग प्लान करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स, मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए देखिए किस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं। ये कैंडल यहाँ पे पूरा का पूरा रेड में कन्वर्ट हो गई थी और ये अचानक से कैंडल पूरे के पूरी ग्रीन हो गई है। यहाँ पे गैप फिल करने की तैयारी में कर रहा था मार्केट, बट ये इतने आसानी से करेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी है इसको थोड़ा शांत होने देते हैं। ऐसे मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पे मान लीजिए एंट्री करें, ठीक है, चलिए मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर ली, तो अभी देखिए क्या हुआ, ये एक स्पाइक आया और यहाँ पे हम लोग का लॉसेस दिखने लगेंगे। कितने पॉइंट के लॉसेस दिखेंगे, बहुत बड़े, बहुत बड़े। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का लगभग 63-70 पॉइंट के आसपास का, तो यहीं पे स्टॉप लॉस हम लोग का उड़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मार्केट ओपन होता है तो ओपन होने के बाद से आप मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए 2-4-10 मिनट, ठीक है, ताकि वो शांत हो जाए। देन उसके बाद से आप प्लान करिए ताकि आपका जो भी प्लानिंग है वो प्रॉपरली बैठ पाए मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं 10 मिनट। ठीक है, सो ट्रेडर्स अभी मार्केट 47,949 के आसपास है। यहाँ से मार्केट देखिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डाउन साइड की ही हैं कि अभी भी डाउन साइड में आ सकता है मार्केट और ज़्यादा। तो हम लोग को अभी ट्रेड प्लान किस तरीके से करना है, ठीक है, यहाँ से अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। मैं चाह रहा हूँ ना कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर और सस्टेन करे और ऐसे नीचे आए फिर ऊपर जाए और सस्टेन करता रहे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऊपर ये 48,000 के ऊपर निकल गया ना, देन फिर दिक्कत आएगी हम लोग को। 48,000 के ऊपर निकलेगा तो ये 47,900 के आसपास जो ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, ऐसे ही सस्टेन करता रहेगा ना थोड़ी देर, तो यहाँ से कंफर्टेबल हो जाएगा मार्केट गिरने के लिए। क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी गिरेगा तो वन वे में नहीं गिर सकता है, वो गिरेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर गिरेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, गिरेगा। अब रिट्रेसमेंट ना लेके मार्केट टाइम बाई करेक्शन कर देगा, फिर गिर जाएगा। तो दोनों चीज़ें कर सकता है मार्केट की, या तो गिरे और रिट्रेसमेंट कर दे, या फिर गिरे और एक टाइम बाई करेक्शन करके और फिर गिर जाए। तो यहाँ पे टाइम बाई करेक्शन मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस बाई करेक्शन होगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर आके फिर नीचे आना पड़ेगा, तो एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ जाएगा उसको, और यहीं पे टाइम बाई करेक्शन करता रह जाएगा, तो यहीं पर रह जाएगा मार्केट और यहाँ से गिरने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग वेट करते हैं कि थोड़ा सस्टेन कर देगा मार्केट, देन फिर हम लोग यहाँ से एक पोर्ट साइड का प्लानिंग कर लेंगे 48,000 के पुट ऑप्शन और 48,100 के पुट ऑप्शन में। ठीक है, सो अभी वेट करते हैं।
सो ट्रेडर्स अभी आप लोग देखिए मार्केट जो है वो 48,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोगों का क्या व्यू बना था, व्यू ये बना था ना कि यहाँ पे आके सस्टेन कर देगा मार्केट, तो हम लोग इसको पुट साइड का ट्रेड मान के और पुट साइड मान के यहाँ पे और पुट साइड में हम लोग ट्रेड लेके बैठ जाएंगे और मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। बट यहाँ पे मार्केट किया वैसा, बट जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ बना ना, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई सडन ऊपर साइड में। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्यों मार्केट अगर नेगेटिव है तो फिर एक स्पाइक बार बार ऊपर साइड में दिखाया हम लोग को, ठीक है। तो ये हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश प्रेशर भी बन रहा है, क्योंकि अगर आप लोग अभी देखिए 10:05 हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 10:05 पे अगर यूट्यूब खोल के देखेंगे ना आप लोग, आज का टाइम मिला लीजिएगा आप लोग, कोई भी स्ट्रीम कर रहा होगा उसका पहले थोड़ा करके देखिएगा 10 बजे के आसपास जो भी लाइव होगा, सारे लोग यहाँ पे बियरिश व्यू लेके बैठे हुए हैं कि मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा। तो अगर सब लोग यही व्यू लेके बैठेंगे तो फिर मार्केट नहीं गिरेगा ना, मान के चलिए। अगर क्योंकि यार मान लीजिए आप लोग कि मार्केट में अगर हम लोग के पास 25 स्ट्रीमर भी हैं, 25 अगर स्ट्रीमर लाइव कर रहे हैं और 25 स्ट्रीमर्स को ऑन एन एवरेज मान लिया जाए, किसी को 10,000 किसी को 5,000 किसी को, कुछ लोग लाइव में देखते हैं, ऑन एन एवरेज मान लिया जाए कि पर पर्सन को अगर 5 के यहाँ पे पर्सन्स देख रहे हैं, ठीक है 5,000 और कितना है 25 यूट्यूबर्स हैं, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो फिर हम लोग को पता चलेगा यहाँ पे कि जितने पॉपुलेशंस हो रही हैं अगर उतना ऑर्डर एक साथ लगे बियरिश में तो मार्केट में एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हम लोग को बियरिश का, ठीक है। और ऑपरेटर्स क्या करेंगे, उसी चीज़ को फ़ायदा लेके मार्केट को यहाँ से पुश करेंगे ऊपर साइड में। तो ये चीज़ हम लोग को पता करने के लिए, इस ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है और इस लेवल पे सस्टेन करता है 48,000 के ऊपर, जैसे अभी ये ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फंसा के रखा है मार्केट कॉल और पुट्स दोनों को। तो क्या हम लोग का व्यू है कि अगर मार्केट इस लेवल पे आके सस्टेन कर दे 48,050-60 के आसपास या 80 टच कर दे और फिर वहाँ से आके इसी लेवल पे सस्टेन करने लगे, तो हम लोग इसको ये मान लेंगे ना कि यहाँ से बुलिश मार्केट है और सबको ट्रैप करने वाला है सेलर्स को यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट ऊपर निकलेगा। बट अगर मार्केट यही चीज़ नीचे साइड में कर दे और फिर इसी लेवल पे आ जाए जहाँ पे ये सस्टेन कर रहा था, तो हम लोग इसको फिर से वही मार्केट मानेंगे कि पुट साइड में मार्केट जाना है, अभी थोड़ा सा मार्केट और नीचे जाएगा और देन उसके बाद से फिर ट्रैप करना होगा तो करेगा। ये हम लोग व्यू मान के चलेंगे, ठीक है। तो दोनों ही साइड का व्यू है हम लोग का, वेट करेंगे थोड़ी देर और जिस तरीके से प्लानिंग बनेगी उस तरीके से हम लोग करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं कि पुट साइड का ही व्यू बन सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स यहाँ पे आप लोग देखिए जो मार्केट है वो 48,100 को ब्रेक कर चुका है। तो हम लोग को क्या प्लानिंग करना है यहाँ से कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास 48,060-70 के आसपास, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से एक कॉल बाई करेंगे 48,100 का और 48,000 का, ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तब, अगर ये ऐसा नहीं करता है और ये ऊपर निकल जाता है यहाँ पे 130-40 के आसपास, तो फिर यहाँ से भी हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर लेंगे, कुछ कम क्वांटिटी में करेंगे लेकिन यहाँ से अगर ऊपर से करेंगे तो, और टारगेट लगा लेंगे हम लोग 200 के ब्रेकआउट का। तो ये हम लोग को प्लान करना है ट्रेड के लिए। एक प्लान क्या है कि अगर इस लेवल पे आता है 4850 के आसपास यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से एक कॉल बाई कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट और यहाँ से ऊपर निकल जाता है 130-40 के आसपास, ठीक है, ऐसे ही ऊपर निकल जाता है, तो फिर यहाँ से भी हम लोग बाई कर लेंगे 48,100 का कॉल और 48,000 का। बट अगर यहाँ पे आता है तो कम क्वांटिटी करेंगे और यहाँ पे आता है तो एज़ यूजुअल जो अपनी क्वांटिटी यूज़ करते हैं हम लोग उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। पोजीशन को इस हिसाब से मैनेज करना है हम लोग को, क्योंकि ऊपर निकलेगा तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो क्वांटिटी हम लोग कम कर देंगे ताकि रिस्क मैनेज हो जाए। वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्रेडर्स अभी करंटली टाइम हो रहा है 2:08। मार्केट यहाँ पे अभी भी साइडवेज ही है, कहीं नहीं गया है मार्केट। जो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया था ना
कि ये ब्रेकआउट मिलेगा, देन हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, और जब नीचे आया यहाँ पे तो भी हम लोगों ने प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से भी कंटिन्यूस गिर गया मार्केट नीचे, ठीक है। और उसके बाद से अभी तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही है। तो डिसिप्लिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग में। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर लॉस आपका होना निश्चित है। यहाँ पे हम लोगों ने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो किया, देखिए अगर हम लोग का सेटअप क्रिएट नहीं हुआ, मार्केट ने 100 को ब्रेक नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, 900 के नीचे नहीं गया मार्केट, हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। दोनों जो हम लोग का सेटअप था वो सेटअप यहाँ पे नहीं बना, और जब नहीं बना है सेटअप तो हम लोगों ने ट्रेड भी नहीं लिया है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो किया, अपने सेटअप पे हम लोग इंटैक्ट रहे कि अगर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है, नहीं बनेगा तो चुपचाप बैठे रहना है। एक दिन में हम लोग को राजा नहीं बनना है, एक दिन में राजा बनने का सोचेंगे फिर लॉसेज होना निश्चित है। कि अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं पुट ले लूँ और मार्केट यहाँ से ऐसे कर करके स्लोली ऊपर चला जाए, लॉस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ऊपर जब गया था तो मैं सस्टेन का वेट नहीं करता और यहाँ पे सी लेके बैठ जाता, ठीक है, तो क्या होता, लॉस हो जाता। सिंपल सा बात है, लॉस होता क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया है। वही सेम चीज़ जब यहाँ पे नीचे गया था तो यहाँ पे मैं पुट ले सकता था, ठीक है, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मार्केट उस हिसाब से यहाँ पे नहीं था। और अगर ले लिया होता तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, क्या हुआ होता, लॉस हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन ने हम लोगों को बचाया, और डिसिप्लिन हमेशा आपको एक आपके कैपिटल को सेफ रखेगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, अगर आप पोजीशन मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर आप सही से एक ट्रेडर बन पाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर मैं कैलकुलेट कर दूं 22 दिन ना, कि 22 दिन का ट्रेडिंग डे होता है महीने में, ठीक है, और 22 दिनों में से अगर मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, 16-17 दिन भी अगर सेटअप मिल रहा है ट्रेड का, ठीक है, और मान लीजिए 3-4 दिन हम लोग को सेटअप मिले ही ना, ऐसे ही बैठाए रहे मार्केट, जो कि होता नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है। पूरे महीने में मान के चलते हैं एक बार ऐसा हो जाता है या 2 बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग को ट्रेड ना मिलता हो। तो 22 दिन में से 20 दिन में मान के चलता हूँ, ठीक है, कि 20 दिन हमने ट्रेड बनाया, और ट्रेड बनाने में से भी मैं मान लेता हूँ 30% हम लोग का लॉसेस हो गए, 70% की एक्यूरेसी रही हम लोग की, 30% हम लोग का लॉस गया। तो उन 70% प्रॉफिट में से भी, ठीक है, 30% जो लॉस है वो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं 1:1 सबसे ख़राब रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हम लोग का 1.5 रहता है रिस्क रिवॉर्ड, 1:1.5 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर इस रिस्क रिवॉर्ड की बात करके चले हम लोग, तो भी अगर 20 में से अगर आपके 17 ट्रेड सही जा रहे हैं, 17 यहाँ पे 70% की बात हो रही है, तो 30% मतलब यहाँ पे 6 ट्रेड हो रहा है। अगर 6 ट्रेड आपके गलत जा रहे हैं और 14 ट्रेड आपके सही हैं, तो 6 को माइनस कर दीजिए प्रॉफिट में से, तो बचे आपके पास कितने, 8 ट्रेड, यानी कि 8 ट्रेड में आप महीने में प्रॉफिट बनाए हैं ओवरऑल। अगर एक ट्रेड में अगर आप यहाँ पे 20% का भी गेन करते हैं अपने प्रीमियम का, जो कि बहुत ईजिली हो जाता है 20%, आप मिला के देखिए कभी परसेंटेज वाइज जो चल रहा होता है कि आपने कितना कैपिटल लगाया है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसका अगर आपने 20% भी यहाँ पे गेन किया और आपने 8 ट्रेड ले लिए, 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल निकल गए आपके, तो 8 दूनी 16, यानी कि 160% का आपने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया 1 मंथ में केवल। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, बनेंगे नहीं, हैं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। अगर इन चीज़ों को, अगर आपसे कहीं लॉस हो रहा है ना आपका, मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका कभी भी लॉस होता है तो आप मिलाइएगा, आपने या तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया होगा, या तो अपने पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी होगी, ठीक है, या फिर आपने जानते हैं क्या किया होगा, अपने सेटअप का वेट नहीं किया होगा, कहीं से भी ट्रेड ले लिया होगा, और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओवर ट्रेड कर दिया होगा आपने। ओवर ट्रेड मतलब दिन भर कॉल पुट करते रहेंगे, मन नहीं मानता होगा आपका। प्रॉफिट हो गया तो फिर आप रुक जाएंगे, लेकिन लॉस होगा ना तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उस लॉस को, उस लॉस से लड़ेंगे आप, मार्केट से लड़ने लगेंगे कि नहीं मैं सही हूँ आप गलत हो, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपका क्या होगा, ओवर ट्रेड की वजह से और लॉस बढ़ता जाएगा, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए और लॉस, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए और लॉस, ऐसे करते करते आपका कैपिटल वाइप आउट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन होता है एंड डेफिनेटली आप मुझसे पूछेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में।
यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हम लोग के नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ से जुड़ने का आपको फ़ायदा यही होगा कि मार्केट के जो भी अपडेट्स हैं, यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स ले रहा हूँ वो आपको यहाँ पे कुछ अपडेट्स मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ कि मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू क्या है। ठीक है, अभी देखिए सुबह से मार्केट यहाँ पे स्टेबल नहीं था तो मैंने बोला स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल जब हुआ तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि क्लियर डायरेक्शन का इंडिकेट करे, 48,100 ब्रेक करे या 47,900, जो मैंने आप लोग को बताया। सेम चीज़ें लाइव मार्केट में अगर आप यहाँ पे होते तो आपको सुबह से ही पता होता है मेरा व्यू क्या है और मैं किस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया हूँ कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा रहेगा दिन भर। सो होप कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।